अडानी ग्रुप बहुत सारी अनियमितताओं में इन्वॉल्व है और इनका जो शेयर प्राइस का बबल्स है वो गलत है। और जैसे ही उनकी रिपोर्ट्स आती है उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस एकदम से डाउनग्रेड हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे अडानी केस स्टडी के बारे में, कैसे अडानी पे हिंडनबर्ग रिपोर्ट द्वारा काफी एलिगेशंस लगाए गए और कैसे अडानी ग्रुप ने इस एलिगेशंस को रिमूव करके अपने आप को रिकवर किया। और लेटेस्ट में अभी फ्रेश एलिगेशंस लगे हैं अडानी ग्रुप पे, जिसपे कि उन पे लार्ज बैबरी केस का एलिगेशंस लगाया गया है बाय यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। तो आइए हम इस केस स्टडी में इस वीडियो में समझते हैं कि जो अडानी कैसे अपने इन आरोपों को निराधार बताते हैं, कैसे अपने इन आरोपों को साइड करते हैं, बेबुनियाद बताते हैं और फिर से अपनी ग्रोथ स्टडी को वो रिकवर करते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने फ्रेश एलिगेशन लगाया है अडानी ग्रुप पे, जिसमें वो गौतम अडानी एंड 7 अदर पर्सन को लार्ज स्केल बैबरी केस में वो दोषी मान रहे हैं। इनके हिसाब से अडानी ग्रुप ने काफी सारे बैबरी दिए हैं काफी प्रोजेक्ट्स को पाने के लिए, और इस तरीके से ये अडानी ग्रुप एक बैबरी में इन्वॉल्व है और इसलिए अब लेटेस्ट में इनका पोजीशन ये है कि इनके शेयर प्राइसेस डाउन जाने लगे हैं इस न्यूज के बाद। इस एलिगेशन पे अडानी ग्रुप का क्या कहना है? इस एलिगेशन पे अडानी ग्रुप का ये कहना है कि जो उन पे इसी तरीके से हिंडनबर्ग का भी अटैक हुआ था, बट उन्होंने अपने सारे ब्लेम्स को रिकवर किया, अपने सारे ब्लेम्स को साइड लाइन किया और अगेन से उनके शेयर प्राइसेस अप हुए। तो उसी तरीके से उन पे ये फ्रेश एलिगेशंस लगते रहते हैं और उन्हें इनकी आदत सी हो गई है। और ये उनका ये कहना है कि जितने ज्यादा ब्लेम्स लेंगे वो उतनी अच्छे तरीके से उनको परफॉर्म करेंगे, उनको रिकवर करेंगे और अपनी ग्रोथ को वो आगे बढ़ाएंगे। एक्चुअली जो अडानी ग्रुप में इंटरेस्ट रखते हैं वो उनका कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस ये होता है कि देखिए, जब कोई देश तरक्की करता है तो वो देश या उस देश की इंडियन गवर्नमेंट अगर मान लीजिए कि अगर डेवलप हो रही है तो ये नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट सारे एक्शंस ले सकते। इंडियन गवर्नमेंट किसी न किसी मीडियम के थ्रू अपने ग्रोथ को लिखेगी और अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएगी, और उसके थ्रू अगर आप जैसे गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है तो उस पॉलिसीज के थ्रू बहुत सारे कॉर्पोरेट जेंट्स जो होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, और इस तरीके से उनका इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यू जैसे जैसे बढ़ता है तो इंडिया की जीडीपी वैसे वैसे बढ़ती है। तो अगर आपके इंडिया के डेवलपमेंट को होल्ड करना है तो आपको इन बड़े कॉर्पोरेट्स पे लगाम लगानी पड़ेगी, और उसके लिए अगर आप कोई ऐसी अफवाह फैला दो या कोई ऐसा र्यूमर्स फैला दो जिससे कि इनके शेयर प्राइसेस डाउन होने लगे, तो जाके इन कंपनी का डाउनग्रेड होना तय हो जाता है और अकॉर्डिंगली आप उस कंपनी की ग्रोथ को, उस कंपनी के डेवलपमेंट को होल्ड करने में सक्सेस हो जाते हो। ऐसा ही कुछ हुआ अडानी ग्रुप के साथ, जिसमें कि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट जो आती है वो 2 जनवरी 2023 में आती है, जिसमें कि ये कहा जाता है कि अडानी ग्रुप बहुत सारी अनियमितताओं में इन्वॉल्व है और इनका जो शेयर प्राइस का बबल्स है वो गलत है। और जैसे ही उनकी रिपोर्ट्स आती है उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस एकदम से डाउनग्रेड हो जाता है। इस रिपोर्ट में आने के बाद इन्वेस्टर्स, जो भी अडानी के इन्वेस्टर्स थे, उनका ट्रस्ट एकदम से ब्रेक होता है और सबने अपने अपने शेयर्स बेचने शुरू कर दिए और एकदम से जो अडानी का शेयर प्राइस था वो डाउन होने लगा। बट क्या अडानी ने अपने आप को इससे रिकवर किया? यस फ्रेंड्स, अडानी ने इससे रिकवर किया। देखते हैं कैसे। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अगेन PIL फाइल होती है फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट में। इसमें कहा जाता है कि जो अडानी ग्रुप पे हमें एक्शन लेना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि एक एस्टेब्लिश संस्था है इंडिया की, वो ये डिसाइड करती है कि देखो हिंडनबर्ग है क्या। हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर एजेंसीज है, जिसमें कि पर्पस होता है किसी भी कंपनी के निगेटिविटी या अनियमितताओं के बारे में बात करके उनके शॉर्ट सेल कर देते हैं, और जैसे ही उनके शेयर प्राइस डाउन होते हैं तो उनका मुनाफा बहुत गुना बढ़ता है और जिससे कि वो लाखों और करोड़ों रुपए कमाते हैं। हिंडनबर्ग एक ऐसी ही संस्था है, तो क्या हमें अडानी के पे जो उन्होंने ब्लेम लगाए क्या उस पर ट्रस्ट कर लेना चाहिए? नहीं फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि वो क्लीन चिट नहीं दे सकते अडानी के ब्लेम को, और इसके लिए उन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर ट्रस्ट नहीं किया। बट यस, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को उन्होंने एक बेस माना और उसके लिए उन्होंने अपनी एक कमिटी एस्टेब्लिश करी और उन्होंने सेबी को भी डायरेक्शन दिया कि वो इन्वेस्टिगेशन करके बताएं कि क्या एक्चुअली में अडानी जो हिंडनबर्ग ने ब्लेम लगाए हैं वो सही है या नहीं है। फर्दर इन दोनों कमिटी एंड सेबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशंस की और उन्होंने ये पाया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जो कि हिंडनबर्ग ने ब्लेम लगाए हैं, और इस तरीके से उन्होंने क्लीन चिट दिया अडानी ग्रुप को। और जैसे ही उन्हें क्लीन चिट मिला तो अडानी ग्रुप के शेयर प्राइसेस एकदम से बुलिश हो गए और इन्वेस्टर्स का भरोसा दोबारा से ही रिस्टोर हो गया
अडानी ग्रुप में। क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सिर्फ क्लीन चिट मिलने से ही क्या अडानी के शेयर प्राइसेस हाइक हो गए? नहीं फ्रेंड्स, अडानी के शेयर प्राइसेस इनसे हाइक नहीं हुए। अडानी ने एक्चुअली में जो रिपोर्ट में जितने भी एलिगेशंस लगाए गए थे उन सब पे काम करना शुरू किया। सबसे पहला एलिगेशंस ये था कि अडानी के काफी ज्यादा लोन्स थे और वो उनके शेयर्स प्लेस थे। तो शेयर प्लेस करना कोई गलत बात नहीं होती, बट हाँ ये था कि कहीं ना कहीं आपने अपनी कोई एसेट्स गिरवी रखी हुई है तो आप पे खतरा तो है, रिस्क तो है। तो अडानी ने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने काफी सोर्सेज से फंड्स और कलेक्ट किया और अपने लोन्स को चुकाया, और लोन्स को चुकाने के बाद उन्होंने अपने शेयर्स जो प्लेस किए हुए थे उनको छुड़ाए। जो ये फंड्स चुकाने का काम था वो अडानी ग्रुप ने अपने कुछ सेगमेंट्स जैसे कि अडानी गैस, अडानी ट्रांसमिशन, इन सब से उन्होंने कुछ एसेट्स अपने सेल आउट किए और उन्होंने अब पैसा रीस्टोर किया और उस पैसे से इन्होंने लोन को चुकाया, और लोन को चुकाने के बाद जो इनके प्लेस शेयर थे इन्होंने उसको फ्री किया, और इस तरीके से शेयर फ्री करने के बाद इन्वेस्टर का जो विश्वास था वो इनमें रीस्टोर हुआ, और इनकी जो आप बोरिंग्स देखेंगे तो वो भी काफी कम हो गई आफ्टर हिंडनबर्ग रिपोर्ट। अडानी ग्रुप का दूसरा स्टेप ये था कि बेसिकली जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी वो ऐसे वक्त में आई थी जबकि अडानी ग्रुप 20,000 रुपए का इश्यू करने वाली थी। ये पर्पस ही इस रिपोर्ट का ये था कि ये 20,000 के जो इश्यूज हैं वो फुली सब्सक्राइब ना हो और अडानी ग्रुप को ये पैसा ना मिले, बट किसी तरीके से ये अडानी ग्रुप के 20,000 करोड़ के शेयर सब्सक्राइब हुए और उन्हें पूरा पैसा मिला। बट अडानी ग्रुप ने ये पैसा अपने पास नहीं रखा। रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप ने इस पैसे को इन्वेस्टर को दोबारा से रिटर्न करने की अनाउंसमेंट कर दी, और इस अनाउंसमेंट के बाद इसका असर ये हुआ कि इन्वेस्टर का भरोसा अगेन उनमें बढ़ा कि भाई पैसा देने के बाद भी वो पैसा वापस लोगों के पास आ गया। इस तरीके से ये था कि इन्वेस्टर्स अडानी पे विश्वास करने लगे कि नहीं, इस कंपनी सेफ है और स्टेबल है। इसके बाद अडानी का तीसरा स्टेप ये था कि इनका जो डेब्ट टू इबिटा रेशियो था वो हिंडनबर्ग में रिपोर्ट में बताया गया था कि ये काफी ज्यादा है। इट मींस कि इनकम, जितनी इनकम कमाने की इनकी औकात नहीं है उससे ज्यादा इन्होंने कर्जा ले रखा है। तो अडानी ग्रुप ने अपने इस डेब्ट टू इबिटा रेशियो को, जो कि 3.8 के आसपास था, उसे काफी कम समय में खत्म किया और इसे 2.5 तक लेके आए, और ये ऐसा तब पॉसिबल हो पाया जबकि इन्होंने अपने लोन्स की रीपेमेंट करी, और अकॉर्डिंगली जैसे ही इन्होंने लोन की रीपेमेंट करी तो इनका जो डेब्ट टू इबिटा रेशियो है वो 3.8 से घट के 2.5 तक हो गया। और ये डेब्ट टू रेशियो इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक मेजर टूल्स होता है, और जैसे ही ये घटा तो इन्वेस्टर का अगेन भरोसा इनमें काफी स्टोर हुआ। इतना ही नहीं, अडानी ग्रुप ने अपने डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो को भी काफी इंप्रूव किया, और अब ये डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो को बढ़ा के इन्होंने 1.47 से लेके 2 पे ले आए हैं। तो इन सारे एलिगेशंस पे काम करने के बाद, अपने फाइनेंशियल रेशियो को सही करने के बाद अडानी ने ये कमेंट किया है कि भाई उन पे कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया, कोई उन्हें डाउनग्रेड नहीं किया, और साथ ही साथ सेबी और उनकी कमिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी उन्हें क्लीन चिट दिया है। और ऐसा सब होने के बाद इन्वेस्टर का जो विश्वास है वो अडानी ग्रुप में अगेन से बढ़ गया और उनके शेयर प्राइसेस अगेन बढ़ गए। इतना ही नहीं, अडानी ग्रुप ने इंटरनेशनल लेवल पे अपने बिजनेस में काफी डाइवर्सिफिकेशन किया है। जैसे कि श्रीलंका में इन्होंने कोलंबो पोर्ट बनाने में काफी इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि एक यूएस का भी एक मेजर प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे इन्होंने चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस के साथ काफी इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा इन्होंने तंजानिया पोर्ट में भी काफी पैसा लगाया, ये वियतनाम पोर्ट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा इन्होंने इजराइल हाइफा पोर्ट पे भी इन्वेस्टमेंट किया है। इतना ही नहीं, ये बांग्लादेश के भी इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में भी काफी इन्वेस्टमेंट करी है, और साथ के साथ ये मल्टीपल सेक्टर्स में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। अब अगर हम गौतम अडानी के नेतृत्व की बात करें तो अडानी समूह का नेतृत्व जो है वो गौतम अडानी जो उनके चेयरमैन है उनके हाथों में है, और जब भी ऐसी परिस्थितियां बनी है, चाहे हिंडनबर्ग का रिपोर्ट हो, चाहे एक्सचेंज कमीशन यूएस का हो, जब भी इन्होंने कोई ब्लेम गेम किया है तो इन्होंने खुद मोर्चा संभाला है। इनका मेन पर्पस होता है अपने सबसे पहले इन्वेस्टर्स के साथ विश्वास को मेंटेन रखना, और उसके लिए इन्होंने कई बार अपनी योजनाओं का ऐलान किया है, और दीर्घकालिक विकास और दीर्घकालिक सोच के तहत ये अपनी योजनाओं को परफॉर्म करते हैं। उनका ये कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब पे कि उन पे एलिगेशंस और अटैक हुए हैं। कंप्लायंस प्रैक्टिसेस को लेके और बाकी चीजों को लेके एलिगेशंस लगते रहते हैं, और जितने ज्यादा एलिगेशंस और अटैक्स होते रहेंगे ये उतनी ही ज्यादा उनको स्ट्रांगली डिफीट करेंगे और स्ट्रांगली उनको फेस करेंगे। अडानी समूह का जो मेन पर्पस है वो अपने इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट को मेंटेन करना है। अगर अपने इन्वेस्टर का ट्रस्ट लूज होता है तो वो इनको वापस से रिस्टोर करते हैं, चाहे इसके लिए उनके साथ बैठना पड़े, उनके साथ डिस्कशन करनी पड़े और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करनी पड़े। अपने फाइनेंशियल रेशियो को सही करने के बाद उन्होंने अपने
इन्वेस्टर्स का भरोसा दोबारा से जीता है और उन्होंने अपने इन्वेस्टर को यह भी बताया है कि उनके पास कई सारी नई परियोजनाएं और प्रोजेक्ट्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जिससे कि कंपनी आगे काफी फायदे में रहेगी और इन्वेस्टर्स को कहीं भी नुकसान नहीं होने वाला है। अडानी समूह ने ऊर्जा, ट्रांसपोर्टेशन एंड पावर के क्षेत्र में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और अकॉर्डिंगली अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट एंड अडानी पावर, इन सब में इन्होंने ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके कई सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है। तो क्या अडानी समूह की वित्तीय स्थिति सुधर रही है? तो यस फ्रेंड्स, अडानी ने जिस तरीके से स्टेप्स लिए हैं तो उनकी इस वित्तीय स्थिति यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में काफी इंप्रूवमेंट आया है और इस तरीके से इन्वेस्टर का भरोसा भी उनमें काफी बढ़ा है। फ्रेंड्स, अगर हम कंक्लूड करें तो आफ्टर हिंडनबर्ग रिपोर्ट और आफ्टर यूएस एक्सचेंज कमीशन जो ब्लेम्स हुए हैं और जो एलिगेशंस लगे हैं उनको डिफीट करने के लिए अडानी ने बेसिक 3 काम किए। सबसे पहले इन्होंने अपने लोन ऑफ रिपेमेंट किया, अपने फाइनेंशियल रेशियोज को सही किए और इसके बाद इन्होंने मल्टीपल सेक्टर्स में डाइवर्सिफिकेशन किया और ह्यूज इन्वेस्टमेंट किए हैं। इन सब की वजह से इन्वेस्टर्स का भरोसा इनमें काफी रीस्टोर हुआ है और अब इन्वेस्टर्स के लिए छोटे मोटे न्यूज़ेस आना काफी आम बात सी हो गई है। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि अडानी के शेयर प्राइसेस थोड़ी देर के लिए तो बियरिश होते हैं, डाउन होते हैं, बट एट द सेम टाइम वो बुलिश हो जाते हैं क्योंकि अडानी अपने फाइनेंशियल रेशियो जिसपे कि इन्वेस्टर्स भरोसा करते हैं, जो मैट्रिक्स पे भरोसा करते हैं, उन्होंने इसको सही करने पे काफी फोकस किया है। तो क्या अब आप भी मानते हैं कि अडानी समूह ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है और अब इसके शेयर प्राइसेस बुलिश रहेंगे? आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। फर्दर आगे मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।